Hello everyone, have a wonderful day. I am Sri Ashok Kumar Behera, Science Teacher, Raja IIT High School, Khariyar, District Nopara. Welcome to AKB Input. On behalf of District Education Office Nopara, on behalf of Shiksha Sanjog Nopara, on behalf of Raja IIT High School, Khariyar, and on my own behalf, I welcome you once again for today's lesson. Dear students, aji ame discussion kariba about common tangent, साधारण स्पर्शक. सो लेट्स स्टार्ट. साधारण स्पर्शक कहले आमे कोन बुझी थाउ. एक समतल रे थिबा दुईटी वृत्त को सही समतल रे जो सरलरेखा स्पर्श करे ताकू उक्त वृत्तद्वयर साधारण स्पर्शक बा कॉमन टांजेंट्स कहा जाए. विभिन्न प्रकार अवस्थिति रे दुईटी वृत्तर साधारण स्पर्शक भिन्न भिन्न अवस्था रे थाए. आमे प्रथम आलोचना करिबा परस्पर अणछेदी वृत्तर साधारण स्पर्शक कोन. लास्ट क्लास रे आमे जानिछु जे परस्पर अणछेदी दुईटी वृत्त बहिस्थ एवं परस्पर अणछेदी दुईटी वृत्त अंतस्थ विषय रे आमे डिस्कशन करिछु. एई चित्र को देखिले तुमने जानि पारुथबो जे एठारे S1 एंड S2 दुईटी वृत्त परस्पर अणछेदी एवं बहिस्थ. सेमानकर केंद्रबिंदु यथाक्रमे O1 एंड O2. एई S1 एवं S2 वृत्त को एक सरलरेखा स्पर्श करुछि. L1 एक सरलरेखा स्पर्श करुछि. तेणु आमे L1 को कोन कहिबा ना साधारण स्पर्शक कहिबा. काहेकि L1 जो समतल रे S1 और S2 वृत्त को स्पर्श करुछि, S1 और S2 मध्य उक्त समतल रे अवस्थित एवं L1 सरलरेखा S1 और S2 वृत्त को अर्थात S1 वृत्त को गोटे बिंदु रे स्पर्श करछि, स्पर्श बिंदु. सेहीपरि O2 को मध्य सेहीपरि S2 वृत्त को मध्य गोटे बिंदु रे स्पर्श करछि. तेणु L1 सरलरेखा को हम साधारण स्पर्शक कहिबा. कॉमन टांजेंट बा साधारण स्पर्शक कोन आमे वर्तमान ठीक हिसाब रे जानि पारिनु. हेले साधारण स्पर्शक को दुई भाग रे विभक्त करा जाय. गोटे होची सरल साधारण स्पर्शक डायरेक्ट कॉमन टांजेंट एंड आ गोटे होची तिर्यक साधारण स्पर्शक बा ट्रांसवर्स कॉमन टांजेंट. हेले एई जो चित्रटी आमे एठारे देखुछु एई चित्र रे L1 एक साधारण स्पर्शक एवं सही परि आ गोटे सरलरेखा मध्य साधारण स्पर्शक अछि जोटा होची L2. तेणु L2 और L1 उभय साधारण स्पर्शक अटंती. एठारे S1 वृत्त एवं S2 वृत्तर केंद्र द्वय O1 एवं O2 L1 सरलरेखार एक पार्श्व रे अवस्थित. सेही परि L1 परि L2 सरलरेखार मध्य गोटे पार्श्व रे O1 एवं O2 अवस्थित. एणु एक साधारण स्पर्शक को आमे केतेबेले सरल साधारण स्पर्शक बोलिकरी कहिबा डायरेक्ट कॉमन टांजेंट जदि वृत्तद्वयर केंद्र O1 एवं O2 उभय L1 एवं L2 साधारण स्पर्शकर गोटे पार्श्व जदि अवस्थित थिबे तेबे आमे उभय रेखा को वृत्तद्वयर सरल साधारण स्पर्शक बा डायरेक्ट कॉमन टांजेंट बोलिकरी कहिबा. अर्थात एठारे एक समतल रे अवस्थित दुईटी अणछेदी तथा परस्पर बहिस्थ वृत्तर केतोटी साधारण स्पर्शक थाए ना दुई गोटी सरल साधारण स्पर्शक बा डायरेक्ट कॉमन टांजेंट थाए. बुझिला. वर्तमान एही चित्र को देखिबा. एठारे मध्य दुईटी वृत्त S3 एवं S4 एक समतल रे अछि एवं सही परि S3 एवं S4 वृत्त को L3 रेखा एवं L4 रेखा साधारण स्पर्शक भाव में माने गोटे गोटे स्पर्श बिंदु रे उभय वृत्त को स्पर्श करुछंती. S3 वृत्तर केंद्रबिंदु O3 S4 वृत्तर केंद्रबिंदु O4. वर्तमान आम L3 सरलरेखा को देखिबा. L3 सरलरेखा रो गोटे पार्श्व रे उभय वृत्तर केंद्र अछि ना L3 सरलरेखार उभय पार्श्व रे S3 और S4 वृत्तर केंद्रबिंदु अछि.
आमे देखिबा जे एठारे L3 सरलरेखार उभय पार्श्वरे O3 एवं O4 अर्थात उभय वृत्तर केंद्रबिंदु अवस्थित। सेहीपरि L4 सरलरेखार मध्य उभय पार्श्वरे उभय वृत्तर केंद्रबिंदु अवस्थित। गोटे पार्श्वरे केंद्रबिंदु द्वय अवस्थित नुहंती। तेणु एपरि क्षेत्र में वृत्तद्वयर साधारण स्पर्शक को तिर्यक साधारण स्पर्शक बा ट्रांसवर्स कॉमन टांजेंट बोलिकरी आमे कहि थाउ। बुझिला। तेणु जेकोसी दुईटी अणछेदी तथा परस्पर बहिस्थ वृत्त लगी दुईटी तिर्यक साधारण स्पर्शक थाए। बुझिला। तेणु आमे गोटे चित्र को देखिकरी कहि परिबा जे क्यों साधारण स्पर्शक तिर्यक अटे एवं क्यों साधारण स्पर्शक सरल अटे बोलिकरी। वर्तमान यही जो चित्रटी तुमने देखुछ पिला माने जे यही चित्र को देखिकरी तुमने कहि परिबो कि जे एठारे आमे सरल साधारण स्पर्शक किंबा तिर्यक साधारण स्पर्शक अंकन करि परिबा कि। दुईटी अणछेदी अटे। एठारे S1 और S2 दुईटी वृत्त अणछेदी अटंती एवं S1 और S2 मध्यरु S2 वृत्त S1 वृत्तर अंतस्थ अटे यह चित्र रे। एणु एपरि क्षेत्र में आमे कोनोसी साधारण स्पर्शक अंकन करि परिबा नाही। काहेकि S1 वृत्त एवं S2 वृत्त देई आमे गोटे साधारण स्पर्शक अंकन करि परिबा नाही। तेणु एपरि क्षेत्र में अर्थात दुईटी अणछेदी वृत्त मध्यरु गोटे वृत्त अन्य वृत्तर जदि अंतस्थ होती ताहेले आमे कोनोसी साधारण स्पर्शक सेमानक मध्यरे अंकन करि परिबा नाही। लास्ट क्लास रे तुमने जदि ठीक से बुझीछ ताहेले ठीक कहि परिबो जे S1 और S2 वृत्त द्वय को मैं कोन कहिबा। एई चित्र रे मैं S1 और S2 वृत्त द्वय को बहिस्पर्शी कहिबा। बुझिला। बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त। बुझिला। S1 और S2 वृत्तद्वय को मैं स्पर्शक वृत्त कहिबा पुणी बहिस्पर्शी कहिबा। एवं आगुरु जेमिति आमे चित्र रे देखिथिनु जे जेतेबेले वृत्तद्वय परस्पर अणछेदी हेबे से समय रे मध्य दुई गोटी सरल साधारण स्पर्शक अंकन संभव होउतला एवं दुई गोटी तिर्यक साधारण स्पर्शक मध्य अंकन संभव हेउतला। किंतु एही चित्र रे अर्थात जेतेबेले दुईटी स्पर्शक वृत्त बहिस्पर्शी अटंती सेमानंकर सरल साधारण स्पर्शक आमे अंकन करि पाइबा। एठारे L1 सरल रेखा बा L1 साधारण स्पर्शक रो गोटे पार्श्व O1 एंड O2 अवस्थित। बुझिला। O1 एंड O2 केंद्रबिंदु द्वय S1 एंड S2 वृत्तर गोटे पार्श्व L1 साधारण स्पर्शकर गोटे पार्श्व अवस्थित। सेहीपरि L2 साधारण स्पर्शकर मध्य गोटे पार्श्व O1 एवं O2 अवस्थित। तेणु आगुर आम जानिछु जदि गोटे पार्श्व अर्थात गोटे साधारण स्पर्शकर गोटे पार्श्व जदि केंद्रद्वय अवस्थित होती ताहेले सही साधारण स्पर्शक को आम सरल साधारण स्पर्शक बोली कहि थाउ। तेणु एठारे L1 एंड L2 द्वय कौन अटंती ना बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक अटंती। तेणु बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या केतोटी। सरल साधारण स्पर्शक संख्या 2। बुझिला। अर्थात L1 और L2 उभय S1 और S2 वृत्तद्वयर सरल साधारण स्पर्शक अटंती। बुझिला। एठारे S3 और S4 दुईटी वृत्त पुणी स्पर्शक वृत्त पुणी बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त। तेणु S3 और S4 बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त जो साधारण स्पर्शक अंकन करा जायछि कहले देखि एही साधारण स्पर्शक की प्रकार स्पर्शक अटे। टिके मने पकेले तुम जानि परिबो जे आमे आगुरु आमे जानिछु तिर्यक साधारण स्पर्शकर संज्ञा आमे जानिछु जे जो साधारण स्पर्शक रो उभय पार्श्व दुईटी वृत्तर केंद्रद्वय अवस्थित सही साधारण स्पर्शक को आमे तिर्यक साधारण स्पर्शक बोली कहि थाउ। एठारे जो L3 साधारण स्पर्शक अंकन करा जायछि
ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L3ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ O3 ଏବଂ O4 କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L3ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ S3 ଓ S4 ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର L3 ହେଉଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଏହି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L3 ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟକୁ L3 ସରଳରେଖା ବା L3 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଯେହେତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଠାରେ S5 and S6 ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହିବା ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହିବା? ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହିବା। କାରଣ ଏଠାରେ S5 ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି S6। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ L4 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କିତ। ବୁଝିଲା? ହେଲେ କହିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ ଯେ L4 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା? ଏଠାରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ନା ସରଳ? ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ ଯେ L4 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ S5 and S6 ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ O5 and O6 L4 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠାରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଏଠାରେ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଉଭୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେବଳ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେବଳ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ S1 ଏବଂ S2 ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ ନା ପରସ୍ପର ଛେଦୀ? ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ A ଓ B ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ L1 ଓ L2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ S1 ଓ S2 ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ O1 ଏବଂ O2 ଉଭୟ L1ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ।
O1 एवं O2 उभय L2 ର ମଧ୍ୟ गोटे पार्श्व अवस्थित तेणु L1 और L2 साधारण स्पर्शक प्रत्येक S1 और S2 वृत्तद्वयर कि प्रकार साधारण स्पर्शक अटंती ना सरल साधारण स्पर्शक अटंती बुझिला। अच्छा एठारे आमे तिर्यक साधारण स्पर्शक अंकन करि परिबा कि आमे एठारे तिर्यक साधारण स्पर्शक अंकन करि परिबा नाही। तेणु पिला माने आमे विभिन्न प्रकार अवस्थित रे दुईटी वृत्तर साधारण स्पर्शक उपर नेकरी आलोचना करूँ जेपरि कि परस्पर अणुछेदी वृत्तर साधारण स्पर्शक सरल साधारण स्पर्शक एवं तिर्यक साधारण स्पर्शक सेहीपरि स्पर्शक वृत्तर अर्थात बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त एवं अंतस्पर्शी स्पर्शक वृत्तर साधारण स्पर्शक परस्पर छेदी दुईटी छेदबिंदु थिबा वृत्तर साधारण स्पर्शक उपर नेकरी आमे आलोचना करूँ। तेणु मु आशा करें तुम मैंने ये जो कमन टांजेंट्स अर्थात सरल साधारण स्पर्शक उपर नहीं जहाँ जी आम आलोचना करूँ ताकू तुम मैंने ठीक हिसाब से बुझीपारि बोलिकी बर्तमान आम जहाँ डिस्कसन करूँ तापर नहीं तुम अनुशीलनी 3 क्वेश्चन 1 रे V∼I2XI यही कमन टांजेंट्स साधारण स्पर्शक रिलेटेड प्रश्न अच्छी तेणु आम आलोचना करवा। V∼I रो प्रश्न है दुईटी बहिस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या डैश तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या डैश दुईटी बहिस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या होची 2 एंड तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या होची 1 बुझिला। X है दुईटी अंतःस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या डैश दुईटी अंतःस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या 1 किंतु तिर्यक साधारण स्पर्शक नाही तेणु आम तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या केते लिखिबा 0 बुझिला। वर्तमान क्वेश्चन X परस्पर बहिस्थ होइतिबा दुईटी अणुछेदी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या डैश सरल साधारण स्पर्शक संख्या होची 2 सेपरि तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या होची 2। क्वेश्चन XI परस्पर बहिस्थ होई नथिबा दुईटी अणुछेदी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या डैश तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या डैश परस्पर बहिस्थ होई नथिबा दुईटी अणुछेदी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते सरल साधारण स्पर्शक ही संभव नुहंती तेणु सरल साधारण स्पर्शक संख्या में 0 लिखिबा। सेपरि तिर्यक साधारण स्पर्शक आम तिर्यक साधारण स्पर्शक मध्य अंकन करि परिबा नहीं परस्पर बहिस्थ होई नथिबा दुईटी अणुछेदी वृत्तर कारण एठारे गोटे वृत्तर अंतस्थ अन्य एक वृत्त अटे तेणु एक क्षेत्र में आम सरल साधारण स्पर्शक संख्या 0 लिखिबा एवं तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या मध्य 0 लिखिबा कारण एमानकर साधारण स्पर्शक आम अंकन करि परिबा नहीं बुझिला। तेणु आशा करें मु आज जो एठी आलोचना करागला प्रत्येक साधारण स्पर्शक उपर नहीं तुमने ठीक सारे या बुझी पार्थ बोलिकी एवं अनुशीलनी रे जो साधारण स्पर्शक रिलेटेड प्रश्न को मध्य तुमने ठीक सारे समाधान करें मोर आशा। तेणु आज ये था विश यू गुड लक थैंक यू।